आज प्रभु ने हमारे लिए बहुत कुछ रखा है और वो आज हमें मिलेगा। और कई बार हमें लगता है कि आज जो हम क्या सुनने वाले हैं, हम सब बहुत एक्साइटेड रहते हैं। मैंने आज एक अद्भुत बात पढ़ी बाइबल के अंदर कि परमेश्वर ने कितनी वैरायटीज़ बनाई हैं, बर्ड्स में, मछलियों में, हर चीज़ में। लेकिन जब परमेश्वर इज़राइलियों को खाना दे रहा था तो उसने एक ही खाना दिया था, मन्ना। और कुछ समय के बाद प्रभु ने उनको नॉनवेज भी दिया था। लेकिन सच बात यह है कि वो जो मन्ना था, भले वो एवरीडे 40 साल एक ही खाना था, लेकिन वो एवरीडे फ्रेश था। ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार नए रेवलेशन सुने, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास हमेशा फ्रेश अनॉइंटिंग में वर्ड ऑफ गॉड आए। तो मैं आप सबों का इस लाइव में स्वागत करता हूं और मैं जानता हूं आज का वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इससे पहले कि हम वचन आपके साथ शेयर करें, अगर हो सके तो आप इस वीडियो को अपने वॉल पे, अपनी आईडी पे शेयर करें। और अगर आप किसी ग्रुप से ज्वाइन हैं तो आप वहाँ भी कर सकते हैं, ताकि और भी लोग खुदा का कलाम सुन पाएं। और आज इस समय में जब दुनिया एक बहुत टफ टाइम से गुजर रही है, खुदा का कलाम ही है जिसे पकड़कर हमें एक होप मिलती है। आप सभी जानते हैं कि मैं वर्ड थोड़ा लेट स्टार्ट करता हूं, पर उससे पहले मैं हमेशा आपको किसी विषय पर काउंसिल करता हूं, काउंसलिंग देता हूं, ताकि हम मसीह में बने रहें, खुदा में बने रहें। और आज भी मैं आपके साथ एक विषय पर शेयर करता हूं। और आज जो मैं शेयर करना चाहता हूं, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूं, मैं सिद्ध हूं, क्योंकि ये गलतियां मैं भी करता हूं। और बहुत बार तो लॉर्ड इज़ माई विटनेस, कभी कभी मुझे एक दिन के बाद पता चलता है, ऑन द स्पॉट नहीं, कि मैं इस सिन में आया हूं। वैसे ही मैं आज आपको कुछ समझाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब अभी ध्यान दें और परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से सुनें। आप जानते हैं, हम कई बार खुदा का कलाम सुनने के बाद, प्लीज़ मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं या आपके आसपास कोई बैठा है, तो सब बातों पे ध्यान हटाकर आप कुछ समय तक आज वर्ड पे ध्यान दीजिए। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि हम परमेश्वर का वचन सुनने के बाद बहुत बार निर्णय ले लेते हैं कि आज से हम अपनी प्रेयर लाइफ ठीक करेंगे, आज से हम स्टडी बढ़ाएंगे। कई सारे जवानों ने मुझे उस दिन जो मैसेज मैंने डाला था, क्या मूवीज़ देखना सिन है, और मैंने आज जब चेक किया तो आई थिंक 850-900 कमेंट्स आए थे। तो अब एक एक का पढ़ना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी मैंने एक नज़र घुमाई थी और मैंने कई लोगों को देखा कि जिन्होंने ये कहा था कि हाँ, मूवीज़ देखते हैं, पर हम अब से नहीं देखेंगे। देखिए, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ यहाँ पर। आप कोई भी निर्णय अपनी ताकत से न लें। इस बात को याद रखिए, कई वादे हमने प्रभु से की थे, कई वाचाएं प्रभु से हमने बांधी थी, पर आप देखिए हम उन्हें कीप नहीं कर पाए, क्योंकि हमें जिस समय टेम्पटेशन आया हम वापस गिर गए, क्योंकि हमें ग्रेस नहीं मिला। मैंने कभी भी ये नहीं कहा है आज तक कि अगर मैंने पाप कर दिया तो मैं कमज़ोर था। ये तो अपने गुनाह को छुपाने का एक रास्ता मिल जाता है हमें। हमें यह कहना चाहिए कि हमें परमेश्वर का अनुग्रह नहीं मिला वहां पर। और परमेश्वर का अनुग्रह क्यों नहीं मिला, सुनिए। क्या आपने अपने लाइफ में कभी ऐसा समय देखा है कि एक समय था कि आपको परमेश्वर ने बात की, आपने निर्णय लिया, आपने प्रभु से मांगा कि अब मैं ये सब नहीं करना चाहता, मुझे अनुग्रह दे, पर जब टेम्पटेशन की बारी आई तब आप गिर गए, आपको मदद नहीं मिली। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, क्यों कई बार परमेश्वर अपना हाथ कुछ लोगों से हटा देता है, क्यों परमेश्वर कभी कभी इंसान की मदद नहीं करता कि वो पाप से बचे। क्यों बाइबल बताती है कि जब शैतान ने यीशु से कहा मुझे पतरस चाहिए, तो यीशु ने ये नहीं कहा कि नहीं तू उसे नहीं ले सकता, लेकिन यीशु ने पतरस से कहा कि शैतान ने तुझे मांगा है कि तुझे गेहूं के नाई फटके, पर यीशु ने उसके लिए ये प्रार्थना नहीं की थी कि वो बचे। प्रभु ने कहा तू गिर, यहां पर तेरा गिरना जरूरी है, लेकिन जब तू उठे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। कभी आपने इस बारे में सोचा कि क्यों हम कई बार अपने पुराने स्वभाव में चल जाते हैं, क्यों अपने ओल्ड नेचर में आ जाते हैं? क्यों?
रीज़न इज़ वेरी सिंपल, बहुत साधारण सी बात है। क्योंकि हम घमंड करते हैं, इसीलिए हमें अनुग्रह नहीं मिलता। कई लोगों के अंदर एक ख्याल, कई लोगों के अंदर एक क्वेश्चन होता है कि ब्रदर, मुझे ग्रेस क्यों नहीं मिला, मुझे अनुग्रह क्यों नहीं मिला। आप सभी जानते हैं अनुग्रह क्या होता है। अनुग्रह एक ऐसी ताकत है जो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को देता है, जिसे पाकर इंसान पाप को बहुत इजीली ना कह देता है। मैं आज भी जानता हूँ, जब मैं प्रभु में नहीं था तो मैं बहुत मूवीज़ देखता था, पर अब मुझे मूवीज़ से, मतलब जो अनक्लीन मूवीज़ हैं, मैं नहीं कहता हूँ क्रिश्चियन मूवीज़ लाइक पैशन ऑफ द क्राइस्ट या सेंट पीटर, ऐसी बहुत सारी अच्छी मूवीज़ भी आती हैं जो बहुत बाइबल बेस पे हैं, पर कुछ जो आजकल जो मूवीज़ चल रही हैं बॉलीवुड, हॉलीवुड, या ऐसी कॉमेडीज़ जिसमें बहुत गंदी गंदी बातें की जाती हैं, नॉनवेज बातें, डबल मीनिंग बातें, ऐसों से मुझे घृणा आती है। मैं वहाँ पर बैठ नहीं पाता हूँ। किसने मुझे अनुग्रह दिया इन बातों से निकलने का? परमेश्वर ने, अपनी आत्मा के द्वारा। पर क्यों परमेश्वर कई लोगों की मदद नहीं करता, उसका रीज़न जानते क्या है? क्योंकि अब वो घमंड कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे भाई किस बात पर घमंड? मैं आपको बताता हूं आज एक ऐसा घमंड जो बहुत कम लोग जानते हैं। और याद रखिए, घमंड की सबसे बुरी बात जानते हैं क्या है? वो हमेशा आप में कहेगा मैं तुझ में नहीं हूं। वो हमेशा आपको ये कहेगा कि नहीं 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 नहीं, तेरी कोई गलती नहीं है, वो देख वो बंदा क्या कर रहा है, वो बहन क्या कर रही है। उसकी एक बैड क्वालिटी है, बहुत गंदी चीज़ है उसके अंदर ये, कि वो कभी भी आपको रियलाइज नहीं करवाएगा कि आप गलत हो। अब मैं आपको जिस प्राइड की बात कर रहा हूं, मुझे लगता है इस प्राइड से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। ऐसा लिखा गया है कि यीशु ने प्रेयर के लिए एक दृष्टांत बताया। दृष्टांत भी नहीं कह सकते इसे, मैं कहूंगा कि यीशु ने एक एग्जाम्पल लिया। दो लोग मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला, टैक्स कलेक्टर। उन दिनों में टैक्स कलेक्टर का नाम बहुत खराब होता था। इवन जब यीशु जक्कई के घर में जा रहे थे तो बहुत लोग कुड़कुड़ा रहे थे कि यीशु उस पापी के घर में क्यों जा रहा है। आप पढ़ सकते हैं कि यीशु ने लूका 18 अध्याय में दो व्यक्तियों के लिए बताया, ये दोनों दुआ कर रहे थे। और फरीसी की प्रार्थना देखिए, वो कहता है प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मैं फास्टिंग करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं आमदनी का 10वां देता हूं। और दूसरे आदमी ने, ऐसा लिखा गया है कि अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाना भी नहीं चाहा, उसने कहा हे प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। इन दोनों की दुआओं को सुनकर यीशु कहते हैं जो ये दूसरा व्यक्ति है यही धर्मी ठहरा और अपने घर स्वर्ग आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या था उस पहले आदमी में कि उसकी प्रेयर रिजेक्ट की गई? आप जानते हैं इस आदमी के अंदर क्या प्रॉब्लम थी? कई लोग कहते हैं वो फरीसी था। हर फरीसी बुरा नहीं होता। निकोदेमुस नामक एक व्यक्ति था जो यीशु मसीह से मिलने आया था। ऐसा लिखा गया है कि जब यीशु मर रहे थे और उठाए जा रहे थे, मतलब जब यीशु मारे गए और जब उनकी बॉडी लेके जा रहे थे, तो वो उनके साथ खड़ा था। हर फरीसी खराब नहीं कह सकते। पौलुस कहता है मैं फरीसी था, पर एक समय था वो चेंज हुआ। आप जानते हैं उस फरीसी के अंदर एक ऐसी बात थी जो आज बहुत सारे विश्वासियों में पाई जाती है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, फरीसी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, फरीसी एक आत्मा है। और ये याद रखना, इस आत्मा का एक काम है, लोगों को अंदर रहकर वो लोगों को कंपैरिजन करना सिखाती है। देख तू उससे बेहतर है, तू उससे अच्छा जानता है, तू उससे अच्छी प्रेयर करता है, तू पुराना बिलीवर है, तूने बैप्टिज्म ले लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं इस आदमी के अंदर एक प्राइड था, और वो था कि मैं आज्ञा को मानता हूं। मेरे भाइयों और बहनों, आप देखते हो कभी कभी हमारे अंदर ये घमंड घुस के आता है कि जब आप देखते हो कि एक आदमी है जो व्यभिचार कर रहा है, अगर एक आदमी को आप देख रहे हैं जिसने जो जुआ खेल रहा है, या आप एक ऐसे व्यक्ति को देखते हो जो बहुत सारी गलत बातें करता है, तो कई बार हम अपने मुंह से नहीं कहते हैं लेकिन अपने अंदर ही सोच लेते हैं कि खुदा ने मुझे कितना बचाया है, मैं ऐसा नहीं हूं। देखिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना एक अलग बात है, पर अपने आप में यह सोचना कि मैं इससे बेहतर हूं, ये प्राइड है। मैंने कितने सारे लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की थी बाइबल के अंदर भी, और मैंने लिविंग एग्जाम्पल्स भी देखे हैं इन दिनों में जिन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की थी। मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूं। मैं जहां पर रहता हूं उस प्लेस का नाम है उल्लास नगर।
और मेरे कुछ दूरी पर एक और प्लेस आती है जिसका नाम है डोंबिवली। वहाँ पर हमारे एक मित्र थे, और जब मैंने सेवा शुरू की थी तो मुझसे कुछ 6-8 महीना पहले उन्होंने भी एक अच्छी मिनिस्ट्री स्टार्ट की। काफ़ी सारे लोग उनके पास आते थे, और एक बार उन्होंने मुझे कहा कि सूरज भाई, क्या आप मेरे चर्च में प्रीचिंग के लिए आओगे? मैंने कहा यस ब्रदर, मैं बिल्कुल आऊँगा। और जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने 45 मिनट्स या 50 मिनट्स वहाँ पर प्रीचिंग की। मुझे इतना भी याद है कि मैंने वहाँ पर जीसस के पीछे, यीशु मसीह के पीछे चलने का एक संदेश दिया था, और काफ़ी लोगों ने उसको सुना। पर मुझे नहीं पता था कि उस चर्च के अंदर कम से कम एक प्रचारक को 1.25 घंटा बोलना पड़ता है, 1 आवर 15 मिनट्स। तो मैं 50 मिनट में बोल के मैं बैठ गया, तो अब 25 या 20 मिनट और पड़े थे, तो वो उठे और उन्होंने उसको कवर किया। और जब मैं उनको देख रहा था, उनकी प्रीचिंग में इतना प्राइड था, इतना प्राइड था अपने ओबीडेंस के ऊपर। जब वो लोगों को सिखा रहे थे तो मैं फील कर पा रहा था कि इस आदमी के अंदर बहुत प्राइड है अपने ओबीडेंस का। वो कुछ बातों से बाहर निकले थे तो उन बातों को बहुत प्राइड से कह रहे थे। तब मीटिंग पूरी होने के बाद जब हम उनके चर्च के एक बाजू के रूम में हम जब लंच खा रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि मैं आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। तब उन्होंने मुझे कहा हाँ आप बोलिए। तब मैं उनके साथ बैठा तो मैंने उनको बोला कि मैं आपके इस तरीके से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। हमें परमेश्वर के लोगों के सामने इस तरह नहीं रहना चाहिए, और रियल लाइफ में भी इस तरह नहीं रहना चाहिए। तब उन्हें ऐसा लगा कि मैं उनको जो समझा रहा हूँ वो अनबिब्लिकल है, पर मैंने ज़्यादा कुछ उनको बोला नहीं, मैं चला आया। उसके 8 या 9 महीने के बाद मुझे ये बात पता चली कि अब उस चर्च के अंदर बहुत कम लोग हो गए हैं। और जब मैंने दोबारा मुझे वहाँ पर न्योता दिया गया तो मैंने बहुत सारे लोगों को वहाँ पर बैठे हुए नहीं देखा जिनको मैंने पहले देखा था। तो मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा आज क्यों नहीं आए हैं वो लोग? इतने पुराने पुराने लोग थे आपके पास। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता है वो क्यों नहीं आते हैं, पर मैं कहाँ ना कहाँ जान गया कि लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। देखिए, ज़्यादा लोग आएंगे तो वो प्रभु की कलीसिया है, ऐसा भी नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, घमंड आपके ऊपर आपके अभिषेक को खत्म कर देगा। जब भी आपको किसी चीज पे विक्ट्री मिलती है, आपको और नम्र बनना है और खुदा को यह कहना है कि खुदा मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं अपनी मेहनत से नहीं, मैं आपके अनुग्रह से उठा हूं। लेकिन अगर आप प्रभु को धन्यवाद नहीं देते, उसे महिमा नहीं देते, तो आपके भीतर एक प्राइड जमा होगा जो आपको कंपेयर करना सिखाएगा कि आप उसकी तरह नहीं हो, और स्लोली स्लोली आपकी अनॉइंटिंग चली जाएगी। और मैं आपको सच कहता हूं, आपके सुनने वाले आपसे ही बोर हो जाएंगे। वो कहेंगे इतना लंबा सरमन हम नहीं सुन सकते, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूं एक अनॉइंटेड मिनिस्ट्री, अ मिनिस्ट्री हु गिवन बाय गॉड, जो परमेश्वर देता है, मैं कभी बिलीव नहीं करता हूं कि वो मिनिस्ट्री बोरिंग हो सकती है। आप और मैं अगर एक ऐसी जगह पे जाएं जहां पर जीसस प्रीच कर रहा है, जहां पॉल प्रीच कर रहा है, आपको लगता है हमें नींद आएगी? बिल्कुल नहीं आ सकती। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक अनॉइंटेड मिनिस्ट्री का जानते हो एक अच्छी चीज क्या होती है? जब वो वक्ता बोलता है तो आपको मन करता है कि ये और बोले, ये चुप न करे, ये और संदेश दे। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, घमंड से बचिए। अगर आपको परमेश्वर अच्छा बना रहा है, प्रभु को सारी महिमा मिले। लेकिन अगर आपने आज्ञा पालन के बाद, जब आपको प्रभु ने कुछ कहा और वो आपने पूरा किया प्रभु के अनुग्रह से, और उसके बाद जब आपके अंदर ख्याल आ रहे थे कि तू कुछ है, अब अगर आपने ये ख्याल रखे, मैं आपको बताना चाहता हूं, डे बाय डे आपके ऊपर से ग्रेस हटेगा और आप कुछ जगहों पे प्लस और कुछ जगहों पे बिल्कुल माइनस दिखेंगे। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, घमंड से बचिए। मुझे बहुत पसंद है ये बात कि जब शैतान यीशु को कहाँ ले जाना चाहता था जंगल में, तो लिखा है कि वो सब उसको ऊपर ले गया क्योंकि वो परखा जाए। मुझे हमेशा ये बात दिखाई देती है वचनों के अंदर कि यीशु को वो ऊपर ले गया, लेकिन यीशु ऊपर खड़े रहकर भी बिल्कुल उसके थॉट्स में नहीं आया, और परमेश्वर में नीचे ले जाता है। जब उसने देखा प्रभु यीशु ने जगह ही ऊपर बैठा है पहाड़ पे, तो यीशु ने कहा नीचे उतर। शैतान आपको ऊपर ले जाएगा कि तू कुछ है, लेकिन खुदा हमेशा आपको कहेगा निचली जगहों पर आ, नीचे उतर।
कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, इज्जत न मिलने पर आपको तकलीफ होती है? आपने बहुत काम किया लेकिन आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, सबको लगा कि नॉर्मल काम किया और आप हर्ट हो रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं बताना चाहता हूं आप एक मूर्ति पूजक हैं, और जानते हो मूर्ति कौन है? मूर्ति आप हो, और आप समय की पूजा करते हो। जब आपको लोग बर्थडे विश नहीं करते, क्यों आपको तकलीफ होती है? टेल मी। कई लोगों को देखो, अगर आप उनको बर्थडे विश नहीं करोगे ना, आपसे वो इतने रूठ जाएंगे। क्यों? मेरे भाइयों और बहनों, जब भी कलीसिया जाएं तो दुआ करें कि आज आपका पास्टर आपका नाम पुलपिट से न ले, आपको कलीसिया के अंदर कोई भी स्पिरिचुअल न जाने, हर एक आपको नॉर्मल जाने। कभी आपने देखा है जैसे कॉलेज के अंदर लड़का लड़की, कुछ लड़कियां बाल खोल के जाती हैं, कुछ लड़के ऐसे कपड़े पहन के जाते हैं। इंटेंशंस क्या होते हैं उनके अंदर? यही कि हम नोटिस किए जाएं, हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने। वैसे ही चर्च के अंदर भी आप देखिए, लोग इस गंदी आत्मा को लेके जाते हैं कि लोग उन्हें देखें, लोग उनसे पूछें, उनके कामों को अप्रिशिएट किया जाए। मुझे बहुत पसंद है ये वचन। एक्चुअली ये वचन भी नहीं कह सकते, लेकिन मैं कहूंगा कि ये एक छोटी सी बात मुझे खुदा ने समझाई थी। यीशु के 12 चेले थे, एक ने आत्महत्या कर ली, उसकी जगह पर मितिया आया। पर आप देखो प्रेरितों के काम में 12 लोगों का जिक्र नहीं है, अधिक जिक्र है पतरस, यूहन्ना, याकूब का, फिलिप्पुस का। और आप 12 अध्याय के बाद तो कंटिन्यू आप सिर्फ पौलुस के लिए पढ़ोगे। दूसरे चेले कहां गए? थोमा कहां गया? बरतुल्मै कहां गया? कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने काम किया पर वो छुपे हुए रहे, उनके नाम नहीं आए। इसलिए मैं कहूंगा छुपे हुए रहिए, जमीन से जुड़े हुए रहिए, किसी से रूडली बात मत कीजिए। और अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखते हो जो अपनी जुबान में रूड है, तो मैं बताना चाहता हूं वो अंधा हो चुका है। क्योंकि पतरस में लिखा गया है भक्ति, भाईचारे पर भक्ति, भक्ति पर प्रेम। आप देखोगे कंटिन्यू फ्रूट्स के लिए लिखा गया है। लिखा है जिसमें ये बातें नहीं है वह अंधा है और अब वो धुंधला दिखता है। इसीलिए बचिए। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। दीन व्यक्ति का मतलब होता है अपने आप में शून्य, पुअर इन स्पिरिट। एक गरीब व्यक्ति जो जानता है जो कुछ है वो खुदा का है। सिर्फ वो बोलता नहीं है, पर वो अपने माइंड में भी वही बातें सोचता है कि जो दिया है मुझे खुदावन ने दिया है और मैं घमंड नहीं करूंगा। जरा सोचो, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को बैगर कहो, भिखारी कहो, जैसे सूट बूट पहना है, बहुत अच्छे शूज पहने हैं, अच्छा सेल वो यूज करता है, अगर आप उसको बोलो ओ बैगर, तो क्या वो आपको छोड़ेगा? क्यों? क्योंकि वो न केवल बॉस है, लेकिन वो अपने माइंड में भी ओवर थिंकिंग रखता है, अपने बारे में एक हाई थिंकिंग रखता है कि हाँ मैं कुछ हूं। लेकिन आप जानते हो, अगर आप एक भिखारी को भिखारी कहोगे तो वो आपको कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो सिर्फ बाहरी तौर से भिखारी नहीं, पर वो अपने मन में भी बैगर है। ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट। ट्रांसलेशन कीजिए इसे हिंदी में, धन्य है वे जो गरीब हैं आत्मा में, स्वर्ग का राज्य उनका है। एक गरीब व्यक्ति के अंदर जो वो जानता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैं खुदा का हूं और उसने जो दिया है अपने अनुग्रह से दिया है, और वो किसी बात पे घमंड नहीं करता। अगर आपको लोग कुछ कहते हैं और आपको हर्ट होता है, तो मैं आपको बताऊंगा आपको चुप रहने की जरूरत है, ताकि आप मरो, अपना क्रूस उठाओ और उसके पीछे चलो और उसमें गिने जाओ। मैं जानता हूं बातें कड़वी हैं, लेकिन अगर हम नहीं कहेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत बड़ा नुकसान है। मैंने लास्ट 5 इयर्स में जितनी शादियां टूटते हुए देखी हैं, मैंने कभी नहीं देखी थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, न केवल नॉन क्रिश्चियंस पर क्रिश्चियंस की मैंने मैरिज डिवोर्स होते देखा, और मैंने 90% रीजंस देखे डिवोर्स के। प्राइड, ब्रदर इसको बात करने की तमीज़ नहीं है, भाई इसको बात करने की तमीज़ नहीं है, ब्रदर ये ज़ुबान चलाती है, भाई ये ज़ुबान चलाता है, ब्रदर ये ऐसा करती है, भाई ये भी ऐसा करता है। ये जो मुंह मारी हुई ना, इसने घर तोड़ दिए हैं लोगों की। डिस्कशन करना, आर्ग्यूमेंट्स करना एक स्पिरिचुअल व्यक्ति की साइन नहीं होती है। जब लोग यीशु मसीह को कुछ भी बोलते थे तो वो उनके सामने खड़ा नहीं होता था कि तुमने ऐसा कैसे बात की, तुमने ऐसा कैसा बोला। वो चुपचाप से निकलता था। इवन
कुछ चीजें ऐसी हैं जो गॉस्पल्स में नहीं, लेटर्स में लिखी गई हैं कि जब यीशु को गाली पड़ती थी, पतरस कहता है उसने गाली के बदले गाली नहीं दी। जरा सोच सकते हैं, आज कोई आपको बस में या तो ट्रेन में या तो रिक्शा में अगर आपको ऐसे कोई टच भी कर देता है, मैं नहीं कहता हूं कि अगर आपको कोई जानबूझ के टच करता है तो उससे हम नम्रता से बर्ताव करें, हम उसे स्ट्रिक्टली कह सकते हैं कि प्लीज़ आप अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करो। लेकिन कभी कभी आपने देखा है कि जो लोग ऐसे ही, जिनका ध्यान भी नहीं था और उन्होंने आपको हर्ट किया, जैसे कभी कभी आप ट्रेन में जाते हैं तब किसका हाथ आपको लग जाता है और हम सुना देते हैं। हम लोग कई बार रास्ते में जब कीचड़ उड़ती है हम उनको सुना देते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, निकलिए प्राइड से, बी अ हम्बल पर्सन। आज का कलाम बहुत ही औसम है और आज कुछ अनाउंसमेंट्स भी हैं आपके लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज की मीटिंग का नाम है सेकंड इनिंग, दूसरी पारी। और आज जितना नाम मज़ेदार है, मैं बिलीव करता हूं उतना वर्ड भी आपके लिए है आज। और आज का वर्ड विशेष उन लोगों के लिए है जिनको फील होता है कि ब्रदर मैं ठंडा हो चुका हूं। ठंडा होने का मतलब है, ल्यूकवार्म होने का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ समय पहले प्रभु से बहुत प्यार करता था जब वो नया नया था, बट इन दीज डेज अब जीसस उसको इतना अट्रैक्ट नहीं करता। विशेष उन लोगों के लिए है जो लोग अपना पहला सा प्रेम वापस पाना चाहते हैं। जमा हो जाइए सब, मैं बिलीव करता हूं कि खुदावंद आज आपसे बात करेंगे। आइए, मैं चाहता हूं इससे पहले कि हम मीटिंग स्टार्ट करें, मैं चाहता हूं आप सब अपना फ़ोन लेफ्ट हैंड में पकड़िए और अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाइए और अपनी आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, आकाश और पृथ्वी के मालिक, हमारे दाता, हमारे प्रभु, तू ही हमारा पहला और सच्चा प्यार है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तूने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। तूने हमारे लिए अपना खून बहाया ताकि हम क्षमा हो सके। तूने हमारे लिए कोड़े खाए ताकि हम चंगे हों। तूने हमारे लिए कीले खाए ताकि हमारे श्राप मिटाए जाएं। तूने हर तरह की ताड़ना सह ली क्योंकि तू हमें बचाना चाहता था। गुड फ्राइडे हो गया है प्रभु जी, मैं बरदुआ करता हूं हम वो व्यक्ति बने जो प्रतिदिन ये याद करें कि तू कहां से गुजरा हमें बचाने के लिए। प्रभु, आज हम सब भाई बहन यहाँ पर फेसबुक के थ्रू संगति कर रहे हैं। प्रभु, मैं आज अपने आप को यहाँ पर एक पास्टर के तौर पे प्रेजेंट नहीं करना चाहता कि मैं इन लोगों को वचन बताऊं। हम सब प्रभु यहाँ जमा हुए हैं। प्रभु जी, हम तुझसे कुछ सुनना चाहते हैं, हम तुझसे कुछ सीखना चाहते हैं। तूने कहा परमेश्वर का वर्ड जो मुंह से निकलता है उसको सुनकर ही इंसान जिंदगी जी सकते हैं। तूने कहा मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। हम तुझसे सुनना चाहते हैं, हम तुझसे सीखना चाहते हैं। खुदावंत, हम पर दया कर, हम पर रहम कर। तेरी बहुत सारी बेटियां इस समय यहाँ हैं, तेरे बहुत सारे बेटे यहाँ पर हैं जो आज तेरे सामने प्रभु अपनी आंखों को बंद करके तेरी ओर देख रहे हैं कि प्रभु हम आज भी उतने सीरियस नहीं हैं जितना तू हमें पाने के लिए सीरियस है। मैं दुआ करता हूँ खुदा बाप, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंत, आज हमें अपनी आत्मा से भर दे। तूने कहा जब मैं लकड़ी पे चढ़ाया जाऊंगा तो मैं सबको अपनी तरफ खींच लूंगा। आज हमें अपनी तरफ खींच। दाऊद की तरह हम भी कहते हैं, मुझे जिला ताकि मैं तेरे पीछे दौड़ने पाऊं। हमें आशीष दे, हर एक पर दया कर। खुदावंद, हम सबको अपना प्रेम का बपतिस्मा दे। बैप्टाइज अस इन योर ब्लेसेड लव ओ लॉर्ड। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज। हम आपको सारी स्तुति, प्रशंसा, महिमा और आदर देते हैं
और इस दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं पिता, आमेन, आमेन। हम सब खोलेंगे 2 पीटर दूसरा पतरस, उसका आखिरी अध्याय, 3 अध्याय। सेकंड पीटर और उसका चैप्टर 3, तीसरा अध्याय, उसका लास्ट वर्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं और हमारी स्क्रीन पर आपके लिए है। पर हमारे प्रभु यीशु मसीह और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे, आमीन, आमीन। 1 सेकेंड। हमें यहां पर सब कुछ बंद रखना पड़ता है ताकि आवाज आप तक क्लियर पहुंच सके। आइए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और आज जैसे आप सभी जानते हैं, अनाउंसमेंट हुई थी कि आज वर्ड जो है वो है सेकंड इनिंग। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए। यहूदा के अंदर जो यीशु मसीह का एक सगा भाई था, जिसने रेवलेशन से पहले एक लेटर लिखा जिसका नाम है जूड, अपनी किताब में वो एक बात कहते हैं। वो कहते हैं तुम में से कुछ ऐसे हैं जो 2 बार मर चुके हैं। मेरे भाइयों और बहनों, 2 बार मरने का अर्थ क्या होता है? अगर आप नहीं जानते हो ये वर्ड तो मैं आपके लिए कोट करता हूं। द बुक ऑफ जूड, यहूदा की पत्री, और उसका एक ही अध्याय है। ट्वेल्व। मैं बिल्कुल लास्ट लाइन पढ़ रहा हूं। वे 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। हर वो चीज, चाहे आप YouTube पे सुने या Facebook पे सुने, अगर कोई भी चीज जो आप सुन रहे हो और वो स्क्रिप्चर से मैच नहीं करती है तो मैं कहूंगा उसे थ्रो कर दीजिए, क्योंकि वो एक इंसान आपको अपनी थियोलॉजी या अपनी कुछ चीज़ें बता रहा है। लेकिन बाइबल यहाँ पर एक साफ बात कहती है, कुछ ऐसे लोग हैं जो जड़ से उखड़ गए हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो 2 बार मर चुके हैं। क्या होता है 2 बार मरना? आप सभी जानते हैं, जब हम खुदा में नहीं थे हम मरे हुए थे, अब मरे हुए पैदा हुए थे। इंसान का एक भाग है आत्मा और इंसान का एक भाग है शरीर और एक बात है प्राण। जब हम पैदा हुए तो हमारा सोल ठीक था, हमारा बॉडी ठीक था, लेकिन हम आत्मा में मरे हुए थे। और आप सभी जानते हो कि जब हम मरे हुए थे तो हम कैसे थे? हम गुनाह करते थे, हम अपराध करते थे, हम पॉर्न वीडियोस देखते थे, हम झूठ बोलते थे, हम घर से पैसे चुराते थे, हम सब प्रकार की बुराइयां करते थे। और उसके बाद भी हमें महसूस नहीं होता था कि हम गलत कर रहे हैं। लेकिन जब मसीह हमारे जिंदगी में आया, जब यीशु मसीह का सुसमाचार आपको मिला और आप किसी चर्च में गए तो आपने वहां पर वर्ड सुना और आपको पता चला कि आप गुनाह में हो, प्रभु ने आपको जिलाया। लेकिन हुआ क्या? कुछ समय के बाद आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ, जैसे कि आज देखिए, आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो फेसबुक पे मिलते हैं, चैट करते हैं, नंबर पास करते हैं,
मिलते हैं, व्यभिचार भी कर लेते हैं, और आप देखिए उसके बाद क्या होता है, वो एक मरे हुए से लोग होते हैं, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के बाहर थे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, एक समय था जब उनके पास कोई काम नहीं था, जब वो खुदा में आए उनको काम मिल गया, काम मिलने के बाद वो कमाने लग गए, और आज वो अपने काम में इतने बिजी हैं कि वो पूरी तरह से स्पिरिचुअली डेड हो चुके हैं, उनको उनके लिए पैसा ही सब कुछ बन चुका है। मैं आपको कुछ और भी बातें बता सकता हूं कि कैसे एक व्यक्ति स्पिरिचुअल डेडनेस में पूरी तरह से मर जाता है। आप सभी जानते हो, जब हम खुदा में नहीं थे हम मरे हुए थे, और एक टाइम ऐसा आया जब प्रभु ने हमें जिलाया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कोई ऐसी गलत फ्रेंडशिप हो गई, कोई गलत ऐसी अटैचमेंट हो गई, या किसी ऐसी चीज के ऊपर जिस पे हमने इतना ज्यादा ध्यान दिया, कोई भी मैटर हो सकता है, और हम आहिस्ते आहिस्ते ठंडे हो गए, और हमारा पुराना नेचर हमारे अंदर वापस आ गया। आप सभी जानते हैं, आदम की पत्नी ने आदम को फल खिलाया था, पोतीपर की जो पत्नी थी वो यूसुफ को गिराने के पीछे लगी पड़ी थी, इजबेल ने प्रभु की बहुत सारी नबियों को मारा था। आगे चल के आप पढ़ सकते हो, हेरोदिया ने जॉन द बैप्टिस्ट का सर कटवाया था राजा को कहकर। बाइबल ऐसी बहुत सारी स्त्रियों की बात करती है जिन्होंने बहुत गंदी जिंदगी जी, पर उसके बाद भी यीशु मसीह क्यों कहते हैं लूका 17 में कि लूत की पत्नी को सिमरन करो? क्यों यीशु ने यह नहीं कहा कि हवा को याद करो, पोतीपर की वाइफ को याद करो, दलीला को याद करो, लेकिन यीशु ने क्यों कहा कि लूत की पत्नी को याद करो? क्योंकि वो एक ऐसी बहन थी जिसको यह कहा गया था कि पीछे मत देखना, आगे की तरफ देखो, पर उसे पीछे देखा, अपने लक्ष्य से वो पीछे हट गई, और वो नमक का खंबा बन गई, और आप जानते हो वो नाश हो गई। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि कैसे एक व्यक्ति ठंडा हो जाता है। यहां पर यह लिखा गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 बार मर चुके हैं, जब प्रभु में नहीं थे तब मरे हुए थे, जब प्रभु में आए प्रभु ने उनको जिलाया, पर पता नहीं क्या हुआ कि वो वापस पीछे आ गए, और आज उनकी स्पिरिचुअल लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो महसूस करते हैं कि ब्रदर अब मेरे अंदर वो ज़ील नहीं है, अब मेरे अंदर वो आग नहीं है, मैं लेजी हो गया हूं, मुझे नींद और खाना, मुझे इन चीजों से इतना प्यार हो गया है कि मैं पूरी तरह से इसके लिए बैकस्लाइड हो चुका हूं, तो मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। बाइबल मुकद्दस बताती है एक बाप के 2 बेटे थे, और लिखा है कि छोटे ने कहा कि मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा दे दो, और बाप इतना अच्छा और ईमानदार था कि दूसरे ने तो मांगा भी नहीं था, लिखा है उससे दोनों बेटे को आधा आधा दे दिया। और ऐसा लिखा गया है कि जब छोटे ने पैसा लिया, दूर देश को गया और कुकर्म में सारे पैसे उड़ा दिए। पैसे खत्म होने के बाद अब ये लड़का जॉब ढूंढने लग गया, और जॉब मिली सुअरों को खाना खिलाने की, और उसकी हालत ऐसे हो गई, वचन कहता है कि जब वहां पर अकाल आ गया और वो लड़का नौकरी करने लग गया, तब कभी कभी वो लड़का जो खाना सुअरों को देता था, फलियां, कभी कभी वो खुद भी खाता था। इतनी उसकी हालत ऐसे हो गई। वचन कहता है कि जब वो लड़का ये सोच ही रहा था कि मेरे बाप के घर में मेरे मजदूर भी जो थे इससे अच्छी जिंदगी जीते थे, अब मैं जाऊंगा और मैं बिल्कुल अपने बाप के पास जाके कहूंगा कि मुझे एक नौकर की तरह रख ले। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आज आपको यह समझाना चाहता हूं, शैतान आपके साथ यही करेगा। वो आपके लाइफ में बहुत सारी अनवांटेड थिंग्स भेजेगा। वो कभी कभी मेरी बहनों आपके लाइफ में ऐसे लड़कों को भेजेगा जो खुदा की तरफ से नहीं है। मेरे भाइयों, वो आपके लाइफ में भी कोई ऐसी बहन भेज सकता है जो खुदा की तरफ से नहीं है, और वो आपको अटैचमेंट में जोड़ने की कोशिश करेगा, या कई बार वो आपकी जिंदगी में कुछ बातें लेकर आएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बैकस्लाइडिंग बहुत स्लो है। कई बार आपको लगेगा कि नहीं, चीजें बिल्कुल ठीक है, मैं चर्च जा रहा हूं, मैं प्रेयर करता हूं, मैं अन्य भाषा में बात करता हूं। अगर आपके साथ ये बातें होंगी भी ना, वो आपको थोड़ी सी भी बनक नहीं पड़ने देगा कि आप गलत हो, आप गलत जगहों पे चले गए हो। ये बैकस्लाइडिंग बहुत स्लो है, कभी कभी इंसान को पता ही नहीं चलती। और एक समय ऐसा आ जाता है कि जब हम पाप कर बैठते हैं तब डेविल हमारे अंदर यही थिंकिंग डालता है कि अब तू खुदा से दूर हो चुका है, अब खुदा तुझसे प्यार नहीं करता, अब तू बिल्कुल वैसा नहीं है, तूने बपतिस्मा लेकर पाप किया है, तूने ये किया है, तूने वो किया है। आपने देखा खुदा से दूर रहकर इस लड़के की मेंटालिटी कैसे बन गई थी। अब वो अपने आप को बेटा नहीं, अब वो अपने आप को एक मजदूर समझ रहा था। पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों,
मैं आज दुआ करता हूं यीशु मसीह के उस जलाली और पाक नाम में, यदि कोई भी व्यक्ति यहां पर मुझे देख रहा है जिसे ऐसा महसूस होता है कि ब्रदर मैंने पाप किया है, मैं खुदा से दूर हो चुका हूं, मैं अब वैसा नहीं हूं, मैं इन सारे बंधनों को, इन सारे विचारों को, लॉर्ड आई ब्रेक इट, आई ब्रेक इन जीसस। मैं जानता हूं कि हम भले ही खुदा से दूर हो गए हैं या हम वैसी नजदीकी नहीं महसूस करते जैसे हम पहले थे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये थिंकिंग जो है ये खुदा की तरफ से नहीं है। आप जानते हो जब उस बेटे ने डिसाइड किया कि वो वापस लौटेगा, और लिखा है जब वो दूर ही था तब उसके बाप ने उसे देखा, वो उसकी तरफ दौड़ गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपने पूरी बाइबल के अंदर कहां पर भी परमेश्वर को दौड़ते हुए देखा था? कहां नहीं देखा होगा, सिवाय इसके मैं आपको बताना चाहता हूं, इस गेट पर एक बच्चा आया था वापस, पौलुस नहीं आया था। मैं जानता हूं अगर हम होते तो हम यह सोचते कि प्रभु शायद पौलुस से मिलने के लिए ऐसे भागा होगा, क्योंकि पौलुस से बहुत मार खाई होगी, पतरस के लिए भागा होगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर यहां पर एक बैकस्लाइडर को रिसीव करने के लिए भागा था। पर पौलुस के लिए नहीं भागा था कि वो बहुत बड़ा मिशनरी, उसे बहुत सारे काम किए थे इसलिए वो प्रभु वहां पर भागा। पर बाइबल बताती है एक बैकस्लाइडर, एक ऐसा बेटा जो पहली इनिंग जो पूरी खराब कर चुका था, अब वो वापस लौटा, तब बाप उसकी तरफ दौड़ा। और ऐसा लिखा गया है पवित्र शास्त्र में, पुराने नियम में लिखा गया है, प्रभु मूसा से कहते हैं पीछे हट, झूठियां उतार, क्योंकि ये पवित्र भूमि है। हम पुरानी वाचा में नहीं जीते, हम नई वाचा में जीते हैं, जहां पर गंदे कपड़ों के साथ उसे गले लगाया गया, उसे चूमा गया, उसे यह नहीं कहा गया कि जा पहले बात ले ले, पहले नहा ले। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर नहीं कहता है कि परफेक्ट होकर आओ। प्रभु आज भी आप में से जितने लोग ठंडे हो गए हैं, आपको कहता है चले आ, लौट आ, मैं तुझे गले लगाऊंगा, मैं तुझे चूमूंगा, मैं तुझे प्रेम करूंगा। मेरे भाइयों और बहनों, आप उसके हैं, आपको अपने आप को कंडेम करने का भी कोई हक नहीं है। मैं कई लोगों से कहता हूं आप कैसे हो, कहते हैं मैं पापी हूं, मैं बुरा हूं, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मेरे हाथ में एक चीज है, इसे मैंने अपने पैसों से अगर खरीदा है, और आप मुझे कहते हो सूरज भाई ये चीज बड़ी घटिया है, थर्ड क्लास है, वर्स्ट है, पैथेटिक है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, चीज मेरी है, मैं कुछ नहीं कह रहा, आप क्यों कह रहे हो? किसने आपको हक दिया कि आप इस चीज को बुरा कहो? बाइबल बताती है उसने तुम्हें अपने लहू से खरीदा है, अब तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम दिए कर मोल लिए गए हो। अगर आप उसके हो तो आपका क्या हक है उसकी बनाई हुई चीज को बुरा कहने का? बहुत सारे लोग अपने आप को कंडेम करते हैं, मैं घटिया हूं, मैं ये हूं। आप जानते हो क्यों आप, कई बार लोग आपको पसंद क्यों नहीं आते? क्योंकि आप अपने आप को पसंद नहीं करते हो। मेरे भाइयों और बहनों, निकलो कंडमनेशन से। खुदा आज भी वैसा ही है। पतरस कहता है उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। यह परमेश्वर की पहचान है कि वो आपसे प्रेम करता है। और आप जानते हो जब इस बेटे को ग्रहण किया गया, स्वीकार किया गया, बाइबल ऐसा बताती है इसके लिए पार्टी बनाई गई। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? जब बड़ा बेटा वापस आया तो उसने देखा कि घर के अंदर जश्न मनाया जाता है। आइए, ये चर्च के कुछ एल्डर्स की हालत है कि खुदा जो चर्च का मालिक है, जिसकी कलीसिया है, जिसकी बेड़े हैं, जिसका अभिषेक है, जिसका वचन है, जिसका सब कुछ है, वो हमें ग्रहण करने लग जाता है। पर कुछ पाखंडी प्राचीन जो कलीसिया में रहते हैं, धोगले किस्म के, वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। ये एक चित्र है एक सच्ची कलीसिया का कि जहां पर परमेश्वर आपको ग्रहण करने के लिए तैयार है, पर आपको कुछ एल्डर्स चर्च के ऐसा दिखाएंगे कि जब आप वापस लौटेंगे तो तू वापस आ गया, ये आ गया, वो हो गया। ऐसे पाखंडियों को देखने और सुनने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बाप ने ग्रहण किया है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आज आपको एक चाबी देना चाहता हूं। इस बेटे ने सबसे अच्छा काम जानते हैं क्या किया? ये अपने घर लौट गया। जानते हो आपका और मेरा रियल घर क्या है? हमारा घर है परमेश्वर, प्रभु की उपस्थिति। आज इस मीटिंग को पूरी होने के बाद तारक मेहता बाद में देखना,
क्राइम पेट्रोल बाद में देखना, कोई चीज बाद में देखना, पर सबसे पहले खुदा की हुजूरी में जाना, अपना कमरा बंद करना और उसे कहना, प्रभु आज आपने इतनी स्पष्ट बात की है मुझसे जितना आपने शायद पहले कभी की होगी। मैं आज आपके पास आता हूं प्रभु, मैंने पास्ट में कुछ गलत काम किए हैं, मैं प्रभु आपसे छुपा रहा था आदम की तरह, पर आज मैं मान लेता हूं मैं गलत हूं, मुझे माफ करें, मुझे अपने लहू में धोकर शुद्ध करें और मुझे ग्रहण करें, मुझे पवित्र आत्मा से भरें। मेरे भाइयों और बहनों, आप सिर्फ एक स्टेप की दूरी पर हो, लौट आइए। ऐसा लिखा गया है कि यदि हम उसके करीब जाएं तो वो भी हमारे करीब आएगा। मेरे भाइयों और बहनों, एक समय था जब उसका बड़ा बेटा वापस आया तो वो बाप को कहता है कि मैंने तेरे लिए इतना किया, इतना किया, इतना किया और तूने मुझे कुछ नहीं दिया। देखो कैसे झूठ बोल रहा है, जबकि प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा तो पहले वचन में ही मिल गया था। फिर वहां भी कहता है मुझे सब तूने क्या कुछ दिया है, नहीं दिया है। लेकिन वो जो छोटा था वो क्या कर रहा था, वो डांस कर रहा था। अब वो बाप के प्रेम में एंजॉय कर रहा था। आपको मसीहत के अंदर दो लोग मिलेंगे, एक हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज करने वाले, हमेशा दूसरों के लिए कुछ बोलने वाले। मैं आपको कहूंगा, डोंट वेस्ट योर टाइम जो सिर्फ यहां वहां की बातें करते हैं। गो इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, उसकी उपस्थिति में आनंद कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इट्स अ लिटिल हिंट। सबसे पहले इस स्टोरी का शुरुआत इस तरह होता है, सबसे पहले छोटा घर के बाहर था और जानते हो अंत में बड़ा बेटा नाराज होकर चला गया। अंत में बड़ा बेटा चला गया और बाप इतना दयालु है, पहले उसको मना रहा था, अब इसको मना रहा है। ये हमारा परमेश्वर है। इससे पहले कि मैं आज का वचन समाप्त करूं, मैं आपको एक आखिरी बात अंकल बिली ग्राम की बताना चाहता हूं। ओह जीसस, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस लॉर्ड। मैं आपको एक बहुत ऑसम थिंग बताना चाहता हूं और मुझे बिलीव है कि आज के बाद आप एक सत्य को समझ पाओगे। आपको परमेश्वर की एक पहचान मिल जाएगी कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और वो मुझसे प्यार करता है। पाप हो जाने के बाद भी मैं सिर्फ एक कदम की दूरी पर हूं कि मुझे उसके पास लौट जाना है। मैं बहुत हद तक अंकल बिली ग्राम के सरमन्स में सुनता आया हूं और मैं उनका आदर करता हूं। भले ही आज वो हमारे साथ नहीं है, वो खुदा में सो गए हैं, पर मैं आज भी उनका आदर करता हूं और मैंने उनके जीवन से और उनके वचनों से जो उन्होंने शेयर किए, मैंने बड़ी ब्लेसिंग पाई है। नो डाउट मैंने उनके वचन कभी शेयर नहीं किए हैं, लेकिन मैं अपनी पर्सनल लाइफ में उनसे बहुत ब्लेस्ड हुआ हूं। मैं आज उनका एक वाक्य बता के, एक छोटी सी बात बता के मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा। आज से बहुत साल पहले अंकल बिली ग्राम, परमेश्वर के महान जन, एक प्लेस पे प्रीचिंग करने के लिए गए थे। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और परमेश्वर ने उन्हें एक सत्य घटना वहां पर शेयर करने के लिए कही। आई थिंक वो यूएस के चिकागो में गए थे, जहां तक मैं जानता हूं। और जब वो वहां पर गए और वो एक स्टेडियम में प्रीचिंग कर रहे थे, तब वहां पर उन्होंने कुछ प्रीचिंग की। लाखों लोग, पूरा स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम था, वो पूरा भरा हुआ था। तब परमेश्वर ने उन्हें एक बर्डन दिया कि इस स्टेडियम में 80 से ज़्यादा प्रतिशत लोग मुझसे दूर चले गए हैं और अब उनका और मेरा कोई नाता नहीं है। मैं उनके लिए तरस रहा हूं, लेकिन वो अपनी एंटरटेनमेंट में बिजी हैं। जैसे आज की जनरेशन है जो अपने सेल फोन में इतनी बिजी है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनका एक खुदा भी है। तब बिली ग्राम ने एक सत्य घटना उनके साथ शेयर की। एक लड़का था जो यूएस में ही रहता था। उस लड़के ने 18 साल की उम्र में ही ड्रग्स और बहुत सारे नशे करना शुरू कर दिए थे। और एक समय ऐसा आया कि उस लड़के को इन चीज़ों की इतनी आदत सी पड़ गई कि अगर उसके पास पैसे नहीं होते थे तो वो घर से पैसे चुराता था, लोगों से पैसे लेता था। और एक बार तो उसने हद कर दी जब उसने एक शॉप पे चोरी की। और उस समय, उन दिनों में जब उसने वो चोरी की, तो कुछ समय के बाद वो पुलिस के हाथ से पकड़ा गया और पुलिस ने उसको एक केस चलाया और कुछ ही समय के बाद वो जेल में था।
जेल में एक दिन एक परमेश्वर का जन जेल मिनिस्ट्री करता था, वो जेल में लोगों को गॉस्पेल बताता था। तब एक बंदा वहां पर गया, तो जब वो गॉस्पेल शेयर कर रहा था तब ये भी आदमी जो चोरी के केस में अंदर था, लड़का, इसने भी ये वचन सुने और उसे रियलाइज हुआ कि इसने भी गुनाह किया है। और इसने इस प्रचारक से पूछा, क्या यीशु मसीह मुझे माफ करेंगे? मैंने इतना ड्रग्स लिया है मैंने अपनी बॉडी के साथ। याद रखना मेरे भाइयों और बहनों, आप परमेश्वर का मंदिर हो। आपको शराब, बीड़ी, सिगरेट, ड्रग्स, व्यभिचार, मैस्ट्रिब्यूशन, हस्तमैथुन के पाप, ये सब करने का अधिकार नहीं है। इससे परमेश्वर का मंदिर खराब हो रहा है। याद रखना, पहला कुरिन्थियों 3:17 में लिखा है, परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। आप उस पवित्र मंदिर को खराब न करें। मेरे भाइयों और बहनों, जब उस भाई ने ये वचन सुने उस प्रचारक के मुंह से, तब उस भाई ने अपनी जिंदगी खुदा को दी और उसने अपने घर में 2 महीना जब उसकी सजा पूरी होने पर थी, तब उसने अपने घर में एक लेटर लिखा अपने माँ बाप को कि मैं वापस आना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपने घर में आने देंगे? क्योंकि उसकी फैमिली उससे इतना डिस्टर्ब हो गई थी कि जेल में आने से पहले वो 15-20 दिन पहले वो घर से निकल चुका था। तब इसने अपना मन फिराया जेल में, प्रचारक को सुन के, वचन को सुन के, और अब से अपने घर में एक लेटर लिखा और उसने उसका रिप्लाई मांगा, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। जब इसकी सजा में सिर्फ 15 दिन बाकी थे, तब उसने एक और लेटर अपने घर में लिखा कि मैं सच में सुधर गया हूं, मैं वापस आना चाहता हूं, क्या आप मुझे ग्रहण करेंगे? कोई जवाब नहीं आया। और उसने अपने, जब उसकी सजा के सिर्फ 2 दिन बाकी थे, तब उसे एक और लेटर लिखा और इसमें इसने कुछ चेंजेस की। इसमें उसने लिखा कि मैंने यीशु को ग्रहण किया है, मैं वापस आना चाहता हूं, मैं घर की तरफ आऊंगा और अगर दरवाजे के बाहर एक पीला झंडा, येलो फ्लैग लगा हुआ रहेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरा वेलकम कर रहे हो। अगर ये फ्लैग नहीं लगा होगा तो मैं वापस चला जाऊंगा, मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। जिस दिन वो जेल से रिहा हुआ, उसने अपना ब्लेजर पहना, कोट पहना, उसकी दाढ़ी थी बहुत, उसने शेव करवाई, और जब वो अपने घर की तरफ रवाना ही हो रहा था, तब उसके मन में एक ही चीज चल रही थी, येलो फ्लैग। क्या येलो फ्लैग लगा होगा? आप जानते हैं, जब वो अपने घर की तरफ जा ही रहा था, जहां से उसके घर के सड़क की शुरुआत होती थी रास्ते की, उसके घर से लेके उसके दरवाजे तक पीले झंडे लगे हुए थे। उसका वेलकम हुआ। अंकल बिली ग्राम ने यह प्रचार करने के बाद उस स्टेडियम में कहा, तुम में से जितने भी लोग अपने आप को गुनहगार मानते हैं, आज तुम सबके लिए स्वर्ग में पीले झंडे हैं। कम बैक टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आ जाओ तुम उसके पास वापस, वो तुम्हें ग्रहण करेगा। आज जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति के लिए पीला झंडा है स्वर्ग में। आज लौट आइए, वो आपसे प्रेम करता है, वो चाहता है कि आपके गुनाह मिटाए जाएं, उसके लहू में धोए जाएं और आप एक नई शुरुआत करो। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा आपसे प्यार करता है। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग आज के वचन को सुन के बहुत रो रहे हैं, कुछ लोग बिलक बिलक के रो रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं खुदा का कलाम बहुत स्पष्ट तरीके से हमारे पास आया है। मेरे भाइयों और बहनों, यदि आज आपको लग रहा है कि परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है, आइए अपने घुटनों पर आइए, आइए रीसरेंडर करें अपनी लाइफ को, आइए एक बार फिर से अपनी जिंदगी दें। अगर आप पलंग पे बैठे हैं तो नीचे उतर आइए, आइए घुटनों पर आए और खुदावन से एक बार फिर से अपनी जिंदगी दें। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। शुक्र करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए, उस महान अभिषेक के लिए। प्रभु, मैं इस कमरे में आपकी उपस्थिति महसूस कर रहा हूं। धन्यवाद, आप हमारे बीच में हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है, जहां 2 या 3 आपके नाम में रहेंगे, आप वहां रहोगे। मैं दुआ करता हूं हर मेरा भाई, हर मेरी बहन प्रभु जो तुझे सुन रही है, हर बुजुर्ग, हर बच्चा, तू हर एक को छू प्रभु, हर एक को अपने प्रेम से भर, हर एक को अपने प्रेम का बपतिस्मा दे और हर एक को नया जीवन दे। देख प्रभु, हम लौट आए हैं, लौट आने में ही तुम्हारी भलाई है। होशे कहता है, हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर प्रभु, हम पर रहम कर। हम विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना। हम विश्वास करते हैं हम एक बार फिर से
आपके आर्म्स में है। हम बिलीव करते हैं आपने हमें गले लगाया है, आपने हमें चूमा है, आपने हमें अंगूठी पहनाई है, आपने हमें नए वस्त्र पहनाए हैं। हम बिलीव करते हैं जब एक व्यक्ति पाप से मन फिराता है तो स्वर्ग में जश्न होता है। हम विश्वास करते हैं कि स्वर्गदूतों की टोली नाच रही है क्योंकि बहुत लोग लौट आए हैं। आई गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, आई गिव यू ऑल द प्रेज। हम आपको आदर और महिमा देते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं आज के कलाम के लिए। प्रभु यस्सु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसके महान प्रेम के लिए। आइए अपना हाथ उठाएं। कम ऑन, लिफ्ट योर राइट हैंड। लॉर्ड थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस ब्लेस्ड प्रेजेंस, फॉर दिस ब्लेस्ड अनॉइंटिंग लॉर्ड। थैंक यू फॉर दिस रियल वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस सेकेंड इनिंग लॉर्ड। इस दूसरी पारी के लिए धन्यवाद जो आपने हमें शुरू करने में मदद की। हम आज भी कहते हैं हम तेरे खून से धर्मी ठहरे हैं प्रभु, और कोई हमारा धर्मीपन हमसे छीन नहीं सकता। हम बिलीव करते हैं हमारे वस्त्र धुल गए हैं प्रभु, हम आपको आदर देते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, इससे पहले कि हम समाप्त करें, मैंने आज मॉर्निंग में एक न्यूज़ देखी हमारे प्राइम मिनिस्टर की। आज सभी जानते हैं कि आज मॉर्निंग 10 o'clock हमारे प्रधानमंत्री लाइव आए थे हमसे बात करने के लिए। और आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है, ये 3 मई तक चलने वाला है। अब परमेश्वर ने हमें समय दिया है ताकि हम उसके और करीब जाएं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आज आप वापस लौटे हैं। प्लीज़ स्टडी हिज वर्ड एंड प्रे। अपने आप को दुआ और कलाम में व्यस्त रखें। और एक और चीज़ जो मैं आपको कहूँगा, हम एक बहुत टफ टाइम से गुज़र रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जब मैंने हमारे प्राइम मिनिस्टर का आज पूरा स्पीच मैंने उनकी सुनी, तब उन्होंने बंद करने से पहले 7 पॉइंट्स बताई थी जिन पे हमें ध्यान देना है। मुझे नहीं पता है कि आप में से कितने लोगों ने ध्यान दिया। 5वीं पॉइंट जो उन्होंने बताई वो थी, एक दूसरे की मदद करो। मेरे भाइयों और बहनों, जब तक लॉकडाउन नहीं ख़त्म होता मैं इस अनाउंसमेंट को करता रहूँगा और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती। कुछ लोग भले मेरे लिए गलत भी सोच सकते हैं कि ये लोग कुछ मांग रहे हैं, लेकिन खुदावंद जानता है, वो हमारे दिलों को जानता है। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ, लोगों की मदद करें, उनकी सहायता करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम एवरी डे एक मिनिस्ट्री कर रहे हैं, एवरी सिंगल डे। एक मिनिस्ट्री ये है कि हम एवरी डे खाना बनवाते हैं, और जो लोग रास्ते पर सोते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग 60 साल से ऊपर हैं, हम उनके साथ खाना बांटते हैं। और जितने भी लोग ऐसे हैं जो रोज़ कमाकर रोज़ खाते हैं बेचारे, हम उन तक भी अनाज पहुंचाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आप स्क्रीन पर एक नंबर देख रहे हैं, 9822170886। अगर आप चाहें तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये कॉलिंग नंबर नहीं है, अगर आप इस पे कॉल करेंगे हम नहीं उठा पाएंगे। अगर आप चाहें तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपको बैंक अकाउंट भेजेंगे। और आप चाहें तो आप यहाँ पर गरीबों के लिए कुछ दे सकते हैं ताकि हम उनकी सहायता करें। हमारे पास आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिस्किट खा के, खाना खा के सो जाते हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है। हम कुछ लोगों तक पहुँचे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कांटेक्ट में आ रहे हैं और जिनके बारे में गांव के गांव ऐसे हैं जिनके पास खाना नहीं पहुंचा है। जितना हमारे पास मदद आएगी हम उतना आगे बढ़ पाएंगे। यदि आप कुछ भी मदद करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करें।
व्हाट्सएप के थ्रू, और हम आपको अकाउंट भेजेंगे। और मैं आपको ज़रूर एक बात कहूँगा कि कृपया अपना हाथ बढ़ाइए, क्योंकि हमारे पास तो कुछ है, पर कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। प्लीज़ इनकी हेल्प करें। और ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ कि जब भूख लगती है और खाना नहीं होता तो क्या हालत होती है इंसान की। ऐसों की मदद ज़रूर करें। और एक और अनाउंसमेंट जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है, यूट्यूब पे हमने संडे को एक वीडियो डाला था जिसका नाम था कि क्या सिनेमा देखना पाप है, और एक और नाम था उसका कि क्या खुदा का कलाम प्रभु का वचन आपके अंदर है। मेरे भाइयों और बहनों, इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं हैरान था आज जब मैंने उस वीडियो के व्यूज़ देखे। उसे 2 दिन में 48,000 लोगों ने देख लिया है। मुझे लगता है कि आप में से जिस किसी ने नहीं देखा है उसको देखिए, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है उस वचन के द्वारा। इसलिए नहीं कि मैंने प्रचार किया, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, पर इसलिए क्योंकि खुदा का कलाम बहुत स्पष्ट तरीके से हमारे पास पहुंचा है। ज़रूर जाएं और दूसरों के साथ भी शेयर करें। और एक और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आने वाले थर्सडे को भी हम यूट्यूब पे एक और वीडियो पब्लिश करेंगे, और हम बिलीव करते हैं कि परमेश्वर उसमें भी आपसे बात करेंगे। और जाने से पहले मैं एक बात आपको ज़रूर कहूँगा कि यदि आपने आज के वचन में कुछ भी सीखा है तो एक अच्छा कमेंट टाइप करके आप नीचे छोड़ सकते हैं, ताकि हम पढ़ के उत्साहित हो सकते हैं। और जब आप ये वीडियो कहाँ पर शेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के ऊपर आप जो कुछ भी लिखना चाहें लिखें, ताकि लोगों की नज़र में ये वीडियो हाईलाइट हो, लोग अंदर जाएं, वचन सुने और उनका जीवन बदले। मैं विश्वास करता हूँ कि आज खुदा ने आपके अंदर काम किया है और हम प्रभु को इसके लिए सारी महिमा देते हैं। हम बहुत जल्द मिलेंगे। प्रभु आपके साथ है और वो आपसे प्रेम करते हैं। यीशु मसीह की जय।